धर्म प्रेमी सज्जनों तथा भारतवासियों को, विशेषकर आर्यजनों को हार्दिक नमस्ते। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि रात्रि 8 बजे से मैं स्ट्रीम लाइव में आ रहा हूं और नियत समय पर हम लोग जुड़े हैं। यहाँ हमारे माननीय इंजीनियर साहब संदीपन रॉय जी हैं और माननीय मास्टर गणेश दास जी हैं। जी हाँ, नमस्ते। और मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि गणेश जी जो अभी 2 दिन पहले जो वीडियो बनाए उन्होंने, और उन्होंने एक हवाला दिया था, एक प्रमाण दिया था कि बाइबल में मरियम के बारे में और मोजेस के बारे में लिखा है कि मंगनी हो गई थी और उसके बाद विवाह के बाद जब मोजेस ने देखा कि ये गर्भवती है तो उसे छोड़ने का मन बनाया। गणेश दास जी ने जोसेफ मोसेस नहीं, जोसेफ है। तो वो गणेश दास जी ने हवाला दिया बाइबल से। तो मुझे व्हाट्सएप में एक ने लिखा कि ये कहाँ है बाइबल में जो आप बतला रहे हैं या गणेश जी ने बतलाया है। तो गणेश दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि गणेश दास जी से इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और गणेश दास जी से आग्रह करूंगा कि आप उसी विषय को जरा दोहरा दें। और मैं भी ये निकाला हूं, ये बाइबल जो बांग्ला में है जी, नतून नियम जी আমি তো পুরানো নিয়মটা আছে আমার কাছে। আমি নতুন নিয়মে মথি লিখিত সুসমাচার, মথি লিখিত সুসমাচার এখান থেকেও আমি বের করেছি আজ। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। গণেশ দাস জি যেটা বলেছে সেটা প্রমাণিত, অথেন্টিক, সেটা দেখাবো। तो ठीक है, आप शुरू करें अपना। जी, तो नमस्ते जितने भी हमारे गुरुजी है, हमारे भाई है, जितने भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, सबको नमस्ते करता हूं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बाइबल में 18-23 वचन में ये आया है कि मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ गई। तो ये देख के यूसुफ ने त्यागना चाहा था तो त्यागा नहीं। तब जाके प्रभु की स्वर्गदूत ने स्वप्न दिखलाया है कि मरियम को मत त्यागो, मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हो गई है। ऐसी बातें आई है। तो मैथुनी सृष्टि में जहाँ नारी और पुरुष की उत्पत्ति हो गई, नारी और पुरुष की उत्पत्ति होने की बाद ये मैथुनी सृष्टि में बिना पुरुषों की स्पर्श से गर्भवती होना, इसमें तो अच्छी समझ की बात हो या कोई साइंस विज्ञान, ये सब कुछ भी यहाँ नजर नहीं आता। तो और हमने जहाँ तक पढ़ा है, क्योंकि हमने सीखा है, इसलिए हमारे सत्यार्थ प्रकाश में ही आते हैं ये उल्लास में कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसका वर्णना किया था कि गौतम महर्षि कृत ये न्याय दर्शन का सूत्र है। न्याय बोला गया है आँख के तत्व, आँख, जिह्वा, घ्राण और मन का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सुख, दुख, सत्य, असत्य, ये सब विषय की साथ जो समझू होते हैं। मैं हिंदी में बोल नहीं पा रहा हूँ, ऐसा इसमें बोल दूं? बोलिए। जी जी, आज मिक्सचर चलेगा, हिंदी, आसामीज, बांग्ला सब मिला करके बोलेंगे। आपको आसामीज में ही सुनना पड़ेगा क्योंकि मेरी उतनी क्लियर नहीं है। मैं बोल नहीं पाऊंगा। ठीक है। यहाँ वर्णना किया है ये गौतम महर्षि कृत, ये न्याय दर्शन का सूत्र है।
यहाँ में बोला है कि কর্ণ তত্ত্ব চকু জিহ্বা ঘ্ৰাণ মনৰ শব্দ স্পৰ্শ ৰূপ ৰস গন্ধ সুখ দুখ আৰু সত্য অসত্যৰ বিষয়ত লগত সংযোগ হলে যি জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে প্ৰত্যক্ষ প্ৰমাণ বুলি কয়। কিন্তু সেই জ্ঞান এটা এটা আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। ये रूप रस गंध शब्द और स्पर्श जो जी और जो ज्ञानेंद्रिय जिसको बोला जाता है, जी 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 उन्हीं ज्ञानेंद्रियों की चर्चा ऋषि गौतम ने यहाँ पर हाँ, किया है कि जी। रूप रस गंध शब्द और स्पर्श हाँ जो पांच चीज, ये ज्ञानेंद्रिय यही है हमारा। इसी की चर्चा ऋषि गौतम कर रहे हैं। दुनिया जी। वालों को भली प्रकार इसे समझ लेना चाहिए। जी जी इसी आगे के बोलिए। लिए तो हम इतना कर रहे हैं लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। मैं आज तक तो बहुत आदमियों से भी मैं बात कर चुका हूँ। आप तो बाबू सामने कोई बाबू आता ही बाबू नहीं है। बाबू 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 मैं रोकूंगा आपको। जी ये मत कहिए कि लोग सुनते नहीं है, हम प्रयास कर रहे हैं। नहीं, देखिए हमारे यहाँ शब्द, की बात कर रहा हूँ मैं हाँ यहाँ हाँ की बात कहीं की भी बात करें आप, हम लोग का जो प्रयास है ये प्रयास विफल नहीं जाएगा। मैं पिछले सप्ताह भी बोला था, प्रयास विफल जाना संभव नहीं है, क्योंकि ये जो शब्द है, शब्द की समाप्ति नहीं होती, ये गूंजती है। जी तो ये शब्द जो है वो इसी धरती पर ही रहना है, इसे हटाया जाना संभव नहीं है। भले ही लोग सच्चाई के नजदीक ना आए, क्योंकि लोग आलसी हैं, प्रमादी हैं, भाव में बह जाते हैं और इसी आलस और प्रमाद को अपने पास घेर रखा है कि मेहनत करना नहीं चाहते हैं और चाहते हैं कि मुफ्त में माल मिल जाए। और इन्हीं मुफ्त खोरों को मुफ्त खोरी में इतनी रुचि है कि अपने देव देवी को पूजने के बाद भी इनकी तृप्ति नहीं होती। ये भी उस मजार में जा पहुंचते हैं जहां इसके बाप के कातिल सोया पड़ा है। जी तो अब जी, ऐसे जी, संप्रदाय को कौन बचाएगा? पर हम नहीं। लोग तो प्रयास कर रहे हैं। हम लोग ये बतला रहे हैं कि भाई आप कुंभकर्ण के वंशज न बनो, राम के वंशज बनो। अपितु कुंभकर्ण की निद्रा से जागो, जाग करके सच्चाई को जानो। सच्चाई क्या है, कहाँ है, किनके पास है? इन सच्चाई को जाने बिना मानव जीवन को सफल बनाया जाना संभव नहीं है। हमारा और आपका लक्ष्य केवल अपने लिए नहीं है, क्योंकि हम अपने लिए करते तो हम स्वार्थी कहलाते। ऋषि दयानंद ने भी विष पी पी करके दुनिया वालों को दिया है। ऋषि दयानंद की बातों को सच्चाई होने के कारण लोगों ने स्वीकार नहीं किया, जितने लोगों को करना चाहिए था। और ऋषि दयानंद ने इन बातों को खोल करके रखा है कि वेद में सर्वथा मूर्ति पूजा निषेध है, लेकिन लोगों ने इसे नहीं माना और मूर्ति पूजा आज तक भी नहीं छूटे लोगों में से। आप सब लोगों ने देखा है, जाना है कि मूर्ति को बनाने के बाद उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है पंडितों के द्वारा। जो पंडित उसमें प्राण डालते हैं, उनके घर में जब कोई मर गया तो उसके प्राण आज तक नहीं लौटा पाए। आज तक नहीं लौटा पाया, किसी भी पंडित ने नहीं लौटाया आज तक। अब इससे बड़ा धोखा और क्या है? ये देख करके भी नहीं देखना चाहता, सुन करके भी सुनना नहीं चाहता। तो ये अकल के अंधे और गांठ के पूरे हैं। अब फिर देखिए, उस प्रतिमा में प्राण तो डाल दिया, अब जब विसर्जन देने के लिए ले जाते हैं तो प्राण समेत ही उनको विसर्जन दिया जाता है, डाल दिया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार धारा नंबर 302 उन पर लगना चाहिए। हाँ जी, ये तो प्राण समेत ही डाल दिए पानी में। और विशेष करके हिंदू जो है अपने माँ के कातिल है, अपने माँ की हत्यारे हैं। जिसको माँ माँ कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, उसी माँ को पानी में डुबोने में संकोच नहीं कर रहे हैं। ये है हिंदू मानसिकता। इसलिए गणेश जी बहुत धन्यवाद आपको। आपकी बात खाली नहीं जाएगी। हम तो आपके साथ जुड़े हैं और रहेंगे मरते दम तक। परमात्मा की ऐसी मनोकंपा है कि हम लोग ऋषि दयानंद के अनुयायी हैं
और ये बातें हम लोगों को ऋषि दयानंद से मिली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये मत समझना कि ऋषि दयानंद ने ही हमें आर्य समाज दिया है और वेद दिया है। वेद का प्रचार आदि सृष्टि से है, आर्य आदि सृष्टि से है, पर समाज नहीं था। समाज की स्थापना ऋषि दयानंद ने की है 1875 में। लेकिन वेद में अहम भूमिम आदुदाम आर्य ये शब्द आया है। अभी व्हाट्सएप में आर्य समाज वाला पेज में एक वितंडा करने लगा, कोई ये नौसिखिया है। भाई जितना बड़ा आदमी है उतना बड़ा रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ छलांग लगाने वाले ऐसे आ जाते हैं दिमाग खराब करने के लिए। तो वेद ऋषि दयानंद ही नहीं, वेद ऋषि दयानंद के पहले राजा राम मोहन राय ने भी प्रचार किया, और बहुत सारे ऋषिगण हुए। आदि गुरु शंकराचार्य वैदिक विद्वान थे, वेद के प्रचारक थे, मूर्ति पूजक नहीं थे। आदि सृष्टि से, क्योंकि वेद में आया अहम भूमिम आददाम आर्य, ये भूमि मैंने आर्यों को दी। तो ऋषि दयानंद ने उन आर्यों का एक समूह बनाया, एक संगठन तैयार किया, जिस संगठन का नाम आर्य समाज है। इसलिए सच्चाई तो पहले से ही है, आदि सृष्टि से है वेद। तो वेद को हम लोग नहीं मानते हैं, जबकि सारे ऋषि मुनियों ने हमें वेदों की तरफ लौटने के लिए बोला। किसी ने गीता के तरफ लौटने के लिए नहीं कहा, रामायण महाभारत के तरफ लौटने के लिए नहीं बोला, कुरान बाइबल आदि का नाम नहीं आया। सब ने वेदों के तरफ लौटो ये बोला है। तो वेदों के तरफ लौटने के बजाय इन तथाकथित हिंदुओं ने वेद को ही लौटा दिया, उस पे अमल करने के बजाय वेद को ही लौटा दिया। तो इसी से तो सब यहाँ पे थोड़ा आदत हुआ है। जी आप बोलिए। थोड़ा सा मैं बोल लूं, मेरा नेट खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा बोल लूं जी। बोलिए। हाँ, उस दिन मैंने संदीपन भाई से भी बात की थी। तो मेरा एक मतलब वो माजुली में है, वो पौराणिक है। तो मेरी उससे बहुत ज्यादा बात हुई। वो पुराण लेके बैठ गया, मुझे समझाने लगा। मैं बोला भाई इसमें कुछ है ही नहीं। बाद में मैंने उसको बोला जो इस किताब को जिसने भी लिखा है वो गधा था, और इसको पढ़ के इसके ऊपर आचरण करके तू भी वही होगा। बाद में मैंने उसको बहुत सवाल किया, जो ईश्वर कौन है, क्यों निराकार है, क्यों है, ऐसा बहुत कुछ सवाल करने के बाद वो एक भी जवाब नहीं दे पाया। बाद में मैंने ये सत्यार्थ प्रकाश की सप्तम समोल्लास को खोल के उसे दिखाया। मैंने बोला देख इसमें सब कुछ है, पढ़ना चाहता है तो इसको पढ़। बाद में उसने मानता ही नहीं है, वो तो माना ही नहीं है। वो बोला नहीं मैं इसको पढ़ूंगा ही नहीं, मेरे लिए यही ठीक है। बोला देख आगे तेरी मर्जी है, मैंने तो सारा सब कुछ तुमको मैंने समझा दिया है, जो देखो ये सब गलत है, ये सब कुछ भी नहीं है। मैंने 5-6 सवाल उससे किया था, लेकिन उसने कोई जवाब दे नहीं पाया। थोड़े बाद में मैंने संदीपन भाई को फोन लगाया, जो आपको उसका नंबर मैं दे दूंगा, आप जरा बात कर लीजिए उससे। मैं तो समझा नहीं पाया उससे। तो ठीक है, देखता हूँ, अगर संदीपन भाई राजी होंगे तो मैं उसको नंबर पहुंचाऊंगा, बात कराऊंगा उससे। ऐसी समाज में अंधविश्वास बहुत ज्यादा फैले हुए हैं। कोई ऐसा लोग मिले हैं जो वो लोग समझते हैं, वो लोग मानते हैं। बहुतों को आज तक मैंने कर रखा है, आज तक बहुत लोगों को समझाया मैंने, जो ये सब गलत है, ये सब करना सही नहीं है, सब समान नहीं है, सच जो है वो एक है, हर किसी के पास सच्चाई नहीं होता। बोलिए अभी। हाँ, तो यही तो कारण बना कि जिस बाइबल के मानने वालों ने इसे सच माना है। देखिए यहाँ पर ये मैं बंगला में बोल रहा हूँ। যিশু খ্রিস্টের জন্ম এই রূপে হইয়াছিল, তাহার মাতা মরিয়ম যোসেফের প্রতি বাগদাদ হইলে তাহার সহবাসের পূর্বে জানা গেল তার গর্ভ হইয়াছে। ये बाइबल में ये लिखा है, ये नियम है आपका सुसमाचार मथी लिखित सुसमाचार है। और यहाँ ये बोला गया है कि यीशु के जन्म कैसे हुआ था। तो यीशु मरियम के पेट में आए, जोसेफ के प्रति ये वाग्दान हो चुका था, शादी के लिए विनिमय हो चुका था। अर्थात सहवास से पूर्व, यानी उनसे मिलने से पूर्व उनको पता चल गया कि ये तो गर्भवती है।
अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये गर्भवती कैसे हुई, तो यहाँ लिखा पवित्र आत्मा से, यहाँ बताया पवित्र आत्मा से। तो बाकी दुनिया में जितने भी मानव है जिनमें आत्मा है, क्या वो अपवित्र है? पवित्र आत्मा किनको कहा गया है? पवित्र आत्मा यहाँ सिर्फ कहा गया है कि उसी यहोवा को, और यहोवा के द्वारा किसी कुंवारी महिला का गर्भवती होना ये सृष्टि नियम विरुद्ध है, विज्ञान विरुद्ध है, मानवता विरुद्ध है। लेकिन इन लोगों को कोई परवाह नहीं है, ये इसी अंधकार में विचरण कर रहे हैं, अंधकार में ही रहेंगे। আর তাহার স্বামী যোসেফের ধার্মিক হওয়াতে তাহার সাধারণের কাছে নিন্দার পারিত করতে ইচ্ছা না করাতে গোপने त्याग करी, से उसको त्याग करना चाहा, उनको छोड़ना चाहा। देखिए यहाँ ये दिखाया जा रहा है, संदीपन जी इसको दिखा रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं उसी बाइबल से ही दिखाया जा रहा है। हम लोगों के पास हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, जो भाषा हम लोग जानते हैं उन सभी भाषाओं में बाइबल हमारे पास उपलब्ध है। इसलिए बंधुओं, बाइबल वालों को तो मैं खुली चुनौती दिया हूं, और आप लोगों को भली प्रकार से ये मालूम है कि बहुत सारे पादरी और पास्टरों को मैं वैदिक धर्मी बना चुका हूं, चाहे वो हमारे उड़ीसा में हो, मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, और न जाने कितनी जगहों में मैं इन पादरियों को, पास्टर कहलाने वालों को, नन कहलाने वालों को वैदिक धर्मी बना चुका हूं। इसी आधार पर मैं तो इन्हीं अफगानियों को भी निमंत्रण दिया था कि मैं तो हजारों की संख्या में ईसाई और मुसलमानों को वैदिक धर्मी बना चुका हूं। अगर इन अफगानियों को एकेश्वरवाद चाहिए, वहदानियत चाहिए, तो वो वहदानियत सिर्फ और सिर्फ वेद में ही है। वेद को छोड़ करके कहीं पर भी एकेश्वरवाद की चर्चा नहीं है। कुरान में अगर वहदानियत है, लेकिन अल्लाह के साथ हजरत मोहम्मद साहब का नाम जुड़ा हुआ है, इनसे अलग किया जाना संभव नहीं है। लेकिन वेद में परमात्मा के नाम के साथ किसी का नाम जुड़ा नहीं है। इसलिए आइए आज संदीपन जी से इनके विचार सुनते हैं कि वो बाइबल और कुरान के संदर्भ में क्या बतला रहे हैं। आप लोगों को मैंने भूमिका के तौर पर और गणेश जी के माध्यम से थोड़ा विचार उनके आप लोग सुने हैं। जो वीडियो उन्होंने दिया था उस पर जिन्होंने संदेह किया था, उन्हीं संदेह को दूर करने के लिए ही मैंने गणेश जी से उन्हीं बातों का उजागर करने के लिए कहा जो आप लोग अभी सुने हैं। क्या कहते हैं शाहिद हैदर, क्या बोल रहे हैं पंडित जी? आप मजाक मत उड़ाओ, इस्लाम धर्म का आपका ऐसा नेचर है कि आप अपनी ही झोंकते रहते। इस्लाम दीन, शांति और अहिंसा का प्यारा धर्म है। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी मैं नहीं, बताने से पहले मैं इसको बोल दूं, बिल्कुल ये एकदम, ये कौन, क्या हैदर नाम था इसका? है ये हैदर है या दीदार है? ये इस्लाम को शांति का धर्म बता रहा है। अफगानिस्तान में शांति फैल रहा है ना? अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? अब दुनिया नहीं देख रही है क्या? दुनिया देख रही है नहीं? मैं तो अभी कुरान का खाता खोला नहीं, खोलूंगा आज, और विशेष करके मैंने आज लिख करके बताया कि कुरान और बाइबल पर इनकी सत्यता, इनकी सच्चाई की पड़ताल होगी, जांच होगी कि सही अर्थों में ये बात काबिले कबूल है मानव मात्र के लिए। तो संदीपन से भी सुन लीजिए, वो बता रहे हैं। हैदर साहब बने रहना हमारे साथ। तो इन्होंने कहा कि आप मजाक मत उड़ाओ इस्लाम धर्म का। सबसे पहले मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि इस्लाम धर्म है, ये अपने किताब से साबित करें। इस्लाम धर्म, इस्लाम के साथ धर्म शब्द का जुड़ना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुरान खुद कह रहा है कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम दीन है, धर्म का है भाई। तो दीन, आप अपना दिन और रात आप गिनिए, सही है।
और इस्लाम में दीन शांति और अहिंसा का है। चलिए इस पर मैं स्पष्टीकरण देते जाता हूं कि ला यत्तखिज़िल मोमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मोमिनीन व मन यफ़अल ज़ालिका फलैसा मिनल्लाहि फ़ी शय्इन इल्ला अन तत्तक़ू मिन्हु तुक़ा व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु व इलल्लाहिल मसीर। मुसलमान मुसलमानों को छोड़ करके काफिरों को दोस्त ना बनाओ, ना दिल से और जुबान से। अगर तुम दोस्ती रखने वालों में से हो तो मैं अल्लाह ताला तुमसे दोस्ती नहीं रखता। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। ऐसे कुरान बड़ा पड़ा है, कुरान बड़ा पड़ा है। यही तो शांति है हत्ता जी वक़ातिलहुम हत्ता ला तकूना फितनतु व यकूना दीनु लिल्लाह। जब तक अल्लाह का दीन तमाम दुनिया में फैल ना जावे, काफिरों को जहां पाओ वही कत्ल करो। तो कत्ल के बाद इंसान मुर्दा कैसे बोलेगा? वहां तो शांति होगा ही। तो आपकी बात एकदम सही है कि मरने के बाद वहां शांति हो जाती है। हाँ, वक़ातिलहुम हत्ता ला तकूना फितनतु व यकूना दीनु लिल्लाह व लियुमहिसल्लाहु लज़ीना आमनू व यहक़्क़ल काफिरीन। काफिर के दिल में हम पर्दा डाल देते, लक़ब डाल देते। कहा जहां पाओ वही कत्ल करो। वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि लज़ीना युक़ातिलूनकुम व ला तअतदिन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन वक़्तुलूहुम मैसु साख़िफ्तुमुहुम व अख़रजहुम मिन हैसु अख़रजकुम वल फ़ितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल व ला तुक़ातिल मिनल मस्जिदिल हराम हत्ता युक़ातिलुकुम फ़ीहि फ़युक़ातिलुकुम फ़क़्तुलूहुम कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन। कुरान भरा पड़ा है। ये शाहिद हैदर को भी ये कुरान नहीं आता है, वो नहीं सुना पाएगा। ये दावा है, ये तो 6 कलमा भी नहीं जानता है, उसको 6 कलमा भी याद नहीं है। और मैं सीना ठोक करके कह रहा हूं, आए सामने कलमा सुना दे जरा। संदीपन रॉय को मुसलमान मत समझना, यह हिंदू परिवार से है और परमात्मा की असीम अनुकंपा है, इंजीनियर है, ये आईटी के छात्र हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ी है। ये ऐसे इंजीनियर की जुबान से आप सुन रहे हैं कुरान की आयतों को। इसलिए धन्यवाद दीजिए महेंद्र पाल आर्य को कि महेंद्र पाल आर्य गूंगे को भी बुलवा देते हैं। आओ, कोई गूंगा है मेरे पास आओ, मैं बुलवाने का प्रयास करूंगा। बोलिए संदीपन जी। जी, तो इसी प्रकार से वैमनस्यता भरा पड़ा। अच्छा, आज मैं बहुत दिन से बाइबल को छुआ नहीं हूं, तो बाइबल पर मैं बता देता हूं कि बाइबल में किस प्रकार से वैमनस्यता फैलाई गई है, उस पर मैं थोड़ा रोशनी डालता हूं। हाँ, मिल गया। तो बाइबल में भी अनेक प्रकार से कहा गया है। हाँ, अब देखिए कि अविश्वासी कुरंथी 7:14 अविश्वासी पति को उनकी पत्नी के कारण पवित्र बनाया जाता है, अन्यथा आपके बच्चे अशुद्ध होंगे। ओ दुनिया वालों, जो ईसाई मत को नहीं मानता, जो ईसाई धर्म को नहीं मानता, अगर वो दोनों पति पत्नी ईसाई नहीं है तो उनके बच्चे अशुद्ध होंगे। ये दुनिया में किस प्रकार से बेमनस्ता फैलाई जा रही है, ये कुरान और बाइबल ये दोनों के मिली भगत है। तो इसी प्रकार से जो मुझे राजा नहीं मानता, यीशु मसीह ये कहते हैं, जो मुझे राजा नहीं मानता उसको मेरे सामने ला करके कत्ल कर दो। तो ये कैसे है? ये लूका 19:27 लूका 19:27 वचन। हाँ, लूका 19:27 वचन। हाँ, अब देखिए कुरंथी 6:14 अविश्वासी के साथ बेमेल संगत मत करो। अविश्वासी कौन? जो बाइबल को नहीं मानता, जो यहोवा को नहीं मानता, जो यीशु मसीह को नहीं मानता, उसके साथ बेमेल संगत मत करो, उसके साथ दोस्ती मत करो। और यही कुरान भी कह रहा है, मैंने पहले ही कहा कि ला यत्तखिज़िल मोमिनूनल काफिरीना हो गया। तो ये समाज के लिए बड़ा ही विघ्नकारी है, विघ्न पहुंचाने वाली ये सब विचारधारा है। और अच्छा, ये कुछ लोग ये जो इब्राहिमिक विचारधारा के हैं, ये लोग ये कहते हैं, इनका ये दावा है कि हम एक ईश्वरवाद है, हम एक ईश्वर की ही पूजा करते हैं। तो इनका भी ये दावा पूरा का पूरा धकोसला है। पर पहले से ही वो सूरा फातिहा को ही ले लेते हैं। सूरा फातिहा में अल्लाह ने क्या जिक्र फरमाया? तो सूरा फातिहा में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुना दो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बैठ गया। अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अभी इतने को ही ले लेते कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला मेहरबान है। बोलने वाला कौन है? बोलने वाला कौन है? अगर कोई कहे कि ये रसूल ने बोला तो फौरन काफिर हो जाएगा, फौरन मुशरिक हो जाएगा, क्योंकि ये कलाम इलाही है और कलामुल्लाह को किसी बशर का कलाम कहना ये मुनासिब नहीं है, ये संभव ही नहीं है। ये अल्लाह ने कही। क्या कही? शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला मेहरबान है। अब अल्लाह, कौन से अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं? आज तक जवाब नहीं दे पाए। फिर आए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। अल्लाह भाई किसकी इबादत करते हैं भाई? जो कहेगा कि ये कह रहे हैं, बंदों के लिए कह रहे हैं, तो बंदे का कहना कैसे संभव है? ये तो कलामुल्लाह है भाई। अगर आप ये कहे कि ये बंदों ने कही तो आप ये दावा कि कुरान कलामुल्लाह, ये झूठा हो गया। तो कुरान में एक ईश्वरवाद की बू तक नहीं है। जहां पर भी अल्लाह का नाम है वहां पर भी वहां पर रसूल अल्लाह का नाम है। अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमति आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला वद्दरजत अरफिया वबअसहु मक़ूमन महमूदनिल्लज़ी वअत्ता वरज़ुक़ना शफ़रता इन्नका अला तुकलिफुल मियाद। जहां पे भी देखो, जहां तकरीर से पहले ये दुआ जो पढ़ते हैं वहां भी रसूल का नाम अल्लाह के साथ है कि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मय यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मय युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो अब्दुहु व रसूलुहु ये नहीं बोलेंगे तो कलमा खत्म होगा ही नहीं, मुसलमान ही नहीं बन सकता जब तक कि वो अब्दुहु व रसूलुहु ना कह दे। तो एक ईश्वरवाद कहां है भाई? इतने सारे प्रमाण दे दिए, एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए इतना काफी है। जी पंडित जी। पंडित जी आप म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिए। सच्चाई से लोग कोसों दूर भाग रहे हैं और ये गड़बड़ झाला ये मत समझना कि केवल कुरान और बाइबल में है, ये गड़बड़ झाला पुराणों में भी है। यानी ऋषि दयानंद के शब्दों में कुरानी, केरानी और पुरानी इन तीनों को बोला है। कुरानी कुरान का मानने वाला, केरानी बाइबल का मानने वाला और पुरानी पुराणों का मानने वाला। पुराणों में भी ऐसा ही गड़बड़ झाला एक दो जगह नहीं, संपूर्ण जितने भी पुराण है, 18 पुराण, 18 वो पुराण, ये तो ऋषि दयानंद ने तो इन ग्रंथों को पढ़ने के लिए भी मना किया है कि यह पढ़ने लायक ग्रंथ नहीं है। सब जगह इसी प्रकार से गड़बड़ झाला है, यानी नहला पर दहला दिया है। एक दो प्रमाण मैं दे रहा हूं। देखिए, जैसा हिंदू मानते हैं पौराणिक जगत के लोग कि अभिमन्यु अपने मां के पेट से चक्रव्यूह तोड़ना सीख करके आ गया। अभिमन्यु मां के उदर से चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया और बाहर आया। और यहां मेरे पास इंजीनियर साहब बैठे हैं, ये आईटी के छात्र रहे हैं। माननीय इंजीनियर साहब, जरा आप बराए मेहरबानी ये बतलाइए कि मां का उदर है या आईटीआई कॉलेज है? जी जी। संस्कार होता है, संस्कार तो है, यानी संतान के मां के उदर में ही 3 संस्कार है। तो संस्कार के माने पूरा ट्रेनिंग नहीं है कि पूरा ट्रेनिंग शुदा बन करके आ जाए, ट्रेनिंग नहीं है। तो केवल मां, अभिमन्यु की मां केवल चक्रव्यूह तोड़ने वाला ही किस्सा
बोली थी, या और भी कुछ पारिवारिक संपर्क और संबंध अर्जुन से उन्होंने किया था, उन सबको क्यों नहीं जाना? यहां पर नहले पर दहला चलाया। इस्लाम वालों ने भी माना है। इस्लाम वालों ने कहा कि बगदाद में, जिस बगदाद में आज ये हो रहा है सब, क्या हो रहा है वो तो दुनिया के सामने है, और अमेरिका ने क्या किया है, क्यों किया है, किस तरीके से किया है, वो भी दुनिया देख रही है। तो उसी बगदाद में एक जन्म लिए थे जिनका नाम अब्दुल कादिर जिलानी था, बड़े पीर साहब के नाम से उनको जाना जाता था। तो जब इन लोगों ने सुनाया कि अभिमन्यु मां के उदर से चक्रव्यूह तोड़ना सीख करके आया, तो इन लोगों ने भी हाँक दिया कि अब्दुल कादिर जिलानी अपने मां के पेट से 18 सिपारा कुरान कंठस्थ करके आया था। अब ये क्यों, कैसा संभव हो रहा है? आज भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो हाफिजे कुरान है। जहां मैं हिफ्ज किया मदरसा अजमतिया में, और हमारी जो सहपाठी थे, एक परिवार के 6 बहन थी, और 6 बहनों में से 5 बहन हाफिज है उनके। कारी अब्दुल कवी साहब के भतीजी, हाफिज इमाम साहब की लड़की। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि अगर महिलाएं हाफिज हैं और वो भी शादीशुदा होकर के वो भी संतान को जन्म देती है, तो अब्दुल कादिर जिलानी को छोड़ करके दूसरा कोई कुरान कंठस्थ करके हिफ्ज करके क्यों नहीं आया? किनकी बात सही होगी कि मां के उदर से चक्रव्यूह तोड़ना सच है, या मां के उदर से 18 से पारा कुरान कंठस्थ करके आना सच है? ये केवल नहला पर दहला चलाया, केवल इतना ही नहीं है, और भी है बहुत। जहां ढूंढेंगे वहीं मैं बता दूंगा। यहां मैं इसलिए बोला इन लोगों ने नहला पर दहला चलाया क्योंकि महाभारत का काल पहले था, उस समय कुरान का काल नहीं था। कुरान के पहले महाभारत में यह चर्चा की गई। तो जब महाभारत में यह चर्चा की गई तो पहले वो है, बाद में इन्होंने जवाब दिया। केवल इतना ही नहीं, और हवाला दे रहा हूं, सीता का अग्नि परीक्षा देखिए, जबकि ये झूठ है, बकवास है। सीता का अग्नि परीक्षा संभव नहीं है और ना होना संभव हुआ। ये सब किंवदंती है, सब मिलावट है, सब प्रक्षिप्त है। यहां पर भी इस्लाम वालों ने भी कह दिया कि हजरत इब्राहिम नाम के एक पैगंबर थे, नमरूद बादशाह, जो कि अपने को अल्लाह होने का दावा करते थे। इब्राहिम जिनके पिता का नाम अजर था, वो मूर्तिकार थे, मूर्ति बनाने वाले थे। बाप से कहा कि मूर्ति मत पूजो, बाप ने माना नहीं। तो एक बार कोई पर्व का दिन था, पर्व मनाने के लिए सब लोग गए और उन इब्राहिम को भी बुलाया गया, चलो सब हम बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, तुम भी चलो। इब्राहिम नहीं गया। सब लोग जब वापस घर से बाहर चले गए तो इब्राहिम को मौका मिला, वो शिवालय में पहुंचे और एक कुल्हाड़ी ले करके एक एक करके सब मूर्तियों को तोड़ दिया। मूर्ति तोड़ना इस्लाम का आज से नहीं है, वो इस्लाम इब्राहिम से शुरू हुआ है मूर्ति तोड़ना। इब्राहिम ने सभी मूर्तियों को तोड़कर जो बड़ी वाली मूर्ति थी उसके कंधे पर लटका दिया कुल्हाड़ी। जब सब लोग वापस आए, शिवालय गए, तो देखा यहां तो मूर्ति सब टूटी पड़ी है। तो सब लोग जान गए कि इब्राहिम तो मूर्ति पूजने के लिए मना करते थे, इसके सिवा और कौन कर सकता है इस काम को। और इब्राहिम को पूछे, इब्राहिम ने बोला, अरे जो कुल्हाड़ी कंधे पे लिए खड़ा उससे पूछो, वो बता दे। तो मूर्ति तोड़ने का काम इन लोगों का पहले से ही है। अभी पिछले दिन म्यांमार में जो हुआ, यह बौद्धों की कमजोरी है। ये आज बौद्धिस्ट शिल्पों कर रहे हैं, इनके मिथ्या अहिंसावाद ने
मिसाइल से उड़ाया है उन बौद्ध प्रतिमाओं को। इनके मिथ्या अहिंसावाद है। और बुद्ध ने तो खुद कुमारिल भट्ट को पहाड़ के ऊपर से नीचे गिराया। कल ही तो मैं दिया था वो, आज 2 साल पहले का है वीडियो। उसने हमें झूठ सिखाया। उसने बोला कि आप बोलिए कि मुझे स्वप्न देखा, लॉर्ड बुद्धा ने मुझे स्वप्न देखा इसीलिए मैं बौद्धिक बनाया। वो कितना क्या डॉलर देने के लिए बोला वो तो सब आप लोगों के सामने है। मैं उन दिनों से लेकर के अब तक, मैं अभी 2 दिन पहले ही उठा करके दिया था ये बौद्धों का चिल्पो देख करके, ये साइंस जर्नी करते हैं, जबकि इससे पहले मैं इनको जवाब दे चुका था। और ये उन नास्तिकों के साथ मिल करके जो हिंदी का हा नहीं जानते हैं वो वेद पर उंगली उठा रहे हैं। क्या तमाशा है देखो, जो हिंदी का हा नहीं जानते, हिंदी तक नहीं जानते, अब वो संस्कृत, वेद संस्कृत में है, उस पर उंगली कर रहे हैं। और एक कोई सन्यासी को जुगाड़ किया जो राजस्थान का रहने वाला है, वो इतना मूर्ख है, वो बोल रहा है कि सती प्रथा इनके चिता में दिया जाता है, जबकि वहां उन नियोग के बारे में वो बोल रहा था। उस नियोग में उसने सती प्रथा को भी जोड़ दिया। ये सब जाहिल है। मैं तो चुनौती दे रखा हूं बहुत पहले से ही, सामने आओ ना भाई, सामने आकर के डिबेट करो, तुम जो जानते हो उसको सिद्ध करो। अगर सिद्ध हो जाए तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। सच्चाई को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए मानव मात्र को, लेकिन सामने आने की हिम्मत नहीं है तो ये सब फालतू बकवास कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से इसे बौद्धों का मिथ्या अहिंसावाद ने म्यांमार में जो मूर्ति तोड़ने का काम किया मिसाइल से, और इस समय तो मिसाइल का युग है जो आप देख रहे हैं अफगानिस्तान में और बगदाद में क्या कुछ हो रहा है। ऐसा ही म्यांमार में मूर्तियों को तोड़ी गई, मूर्ति तोड़ी गई मिसाइल से, पर इब्राहिम ने कुल्हाड़ी से तोड़ा था। इनको तो जन्मसिद्ध अधिकार है। जी जी जी, देखिए संदीपन जी दिखा रहे हैं उन्हीं आयतों को। वकज़ालिका, हाँ, फलम्मा जन्ना अलैहि, ऊपर नीचे मत करिए। वकज़ालिका नूरी इब्राहिम मलकूतस समावाति वल अर्दी वलयकुन्ना मिनल मोमिनीन। ये देखिए किस तरीके से, ये कुरान गवाह है, कुरान साक्षी है। तो खैर मैं आ रहा हूं कुरान पर। आज कुरान पर मेरा कुछ और आक्षेप है। मैं कुरान वालों से विशेष करके ये बोलूंगा, अभी एक ने वो सवाल किया था, एक ने बताया था कुरान शांति का धर्म है और ये है वो है, आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो। मैं क्या कर रहा हूं ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना तो मैं जरूर जानता हूं कि सूरा लुकमान का 34 नंबर आयत देखो। सूरा लुकमान आयत नंबर 34 दिखाइए संदीपन जी। देखिए यहां पर क्या लिखा है। यहां पर अल्लाह ने यह बताया है कि अल्लाह को छोड़ करके कोई उस चीज को नहीं जानता कि पानी कहां बरसेगा, बारिश कहां होगी, और मां के उदर में पलने वाला बच्चा बेटा है या बेटी, ये अल्लाह को छोड़ करके कोई नहीं जानता। देखिए ये संदीपन जी दिखा रहे हैं, इन अल्लाह इन लहू, नीचे करिए, मैं कौन सी वाली है यहाँ पे निकालिए। 34 नंबर अंतिम, 34 नंबर अंतिम आयत है कि इन अल्लाह इन लहू इल्मुस्सा वयुनज़्ज़िलुल गैब वयअलमु मा फिल अरहाम वमा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु अज़ाबन वमा तदरी नफ्सहु बिअयदी अर्दिन मौतु इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ये सूरा लुकमान आयत नंबर 34, जहां पर अल्लाह ने बोला। पाटिल साहब को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते पंडित जी, नमस्ते संदीप जी, नमस्ते गणेश जी। प्रणाम। माफ करना, मैं थोड़ा टाइम लग गया, कुछ प्रॉब्लम था, तो मैं सुन रहा हूँ, आपकी सब बातें सुन रहा हूँ जी। तो यहाँ अल्लाह ने बोला
कि एक अल्लाह को छोड़कर ये कोई नहीं जानता कि वर्षा कहाँ होने वाली है, बारिश कहाँ होगी, माँ के पेट में बेटा है या बेटी, या अल्लाह को छोड़कर कोई नहीं जानता है। मैं कुरान वालों को खुली चुनौती दे रहा हूं और विशेषकर एमबीबीएस मुन्ना भाई डॉक्टर जाकिर नाइक को चुनौती दे रहा हूं, जो कुरान में साइंस बताता है। इस मुन्ना भाई को मैं ये बोल रहा हूं कि मुन्ना भाई देख लो, अल्लाह को भी ये ज्ञान नहीं है। आब हवा विभाग वर्षा होने का आभास पहले से ही वो बता देता है कि फला जगह बारिश होना है, इस इलाके में बारिश होना है, इस इलाके में आंधी आना है, आदि आदि। ये कौन बोल रहा है? इंजीनियर, आबहवा विभाग। ये अल्लाह को भी ज्ञान नहीं, अल्लाह को भी पता नहीं है कि ये हो सकता है। अब मां के पेट में बच्चे पलने वाला बच्चा बेटा है या बेटी है, ये भी अल्लाह को जानकारी नहीं है। आज अल्ट्रासाउंड के माध्यम से या अल्ट्रासाउंड के माध्यम से डॉक्टर लोग, मेडिकल साइंस के लोग, जो मेडिकल साइंस को जानने, पढ़ने और मानने वाले लोग हैं, वो पहले ही बता देते हैं कि बेटा है या बेटी। और कन्या भ्रूण हत्या के कारण भारत सरकार ने पूरा प्रतिबंध लगा रखा है उन मेडिकल साइंस के जानने वाले डॉक्टरों पर कि अल्ट्रासाउंड होना नहीं है। तो कुरान की बात सही है या जो मैं प्रमाण दे रहा हूं वो सही है? क्या अल्लाह जानता है कि मां के पेट में पलने वाला बच्चा बेटा है या बेटी? अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है, तो ये मेडिकल साइंस वालों ने कैसे जान लिया? केवल इतना ही नहीं, आज मैं आप लोगों को और चीज बता रहा हूं। इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दि फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि युग़शिल लैल वन नहार यत्लुबुहु हसीसन वश्शम्सु वल कमर वन नुजूमु मुसख्खरातिन बिअम्रिही अला लहुल खल्कुल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। सूरा नंबर 7 आयत नंबर 54 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, निसंदेह तुम्हारा रब वही है अल्लाह जिसने आकाशों और धरती को छोड़ 6 दिन में बना दिया, 6 दिन में पैदा किया। अब पैदा करना बनाने में क्या अंतर है, ये तो पढ़े लिखे लोग ही विचार करेंगे। अल्लाह ने क्या बोला? आकाशों और धरती को। आकाशों, एक आकाश नहीं है, 7 आकाश है, 1 2 3 4 5 6 7। और 7 कैसा है आकाश? आज तक किसी साइंस वालों ने इसको सच नहीं माना। आकाश का 7 होना संभव नहीं है। आकाश के माने खाली जगह, स्पेस को आकाश बोला जाता है। खाली जगह का नाम आकाश है। और धरती को 6 दिन में पैदा किया, फिर राज सिंहासन पर विराजमान हुआ। राज सिंहासन पर विराजमान हुआ। ये रात को दिन और दिन पर ढकता है, जो तेजी से उसका पीछा करने में सक्रिय है, और सूर्य, चंद्रमा और तारे भी बनाए इस पर कि वे उसके आदेश से काम लेने लगे आदि। अब अंदाजा लगाइए कि 6 दिन में अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीन को बनाया। उसके बाद अर्श पर तो 6 दिन जो लगे हैं जमीन और आसमान को बनाने में, आज बरेलवी मौलाना लोग बड़े बड़े फतवा दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वो अर्श कहां था पहले? जमीन और आसमान को बनाने से पहले वो अर्श कहां था? और जमीन और आसमान बनाते समय अल्लाह कहां थे? जमीन पर खड़े थे, आसमान पर उड़ रहे थे। अल्लाह का शान बताओ, कहां थे अल्लाह? पानी पे हैं? पानी पे थे, पानी पे।
नहीं नहीं, वहां पानी का अभी नहीं आया है, ये तो बाइबल में आया पानी पे। नहीं आया है, उसमें भी आया है, वो किताब का नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, उसमें भी आया है। नहीं भाई, कुरान में ही आया है, वो कहीं जाने की नहीं आवश्यकता नहीं है, वो सब खजाना ये मेरे मतलब पास। मैं थोड़ा सा बोल के मैं विराम दूंगा अपनी वाणी को, क्योंकि मेरा भी थोड़ा काम है। थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ कि इन सब किताब में लिखी हुई है कि सृष्टि करने से पहले ही सब कुछ मौजूद था, वह पानी था, सब कुछ था। अगर ईश्वर ने ही सृष्टि किया, पूरी सृष्टि को उन्होंने ही किया, तो सृष्टि होने से पूर्व ये पानी कहाँ से आया, ये पहला सवाल है। और दूसरी सवाल ये है, जो हमारी इस सृष्टि में जितनी भी जड़ चीजें हैं, जैसे पहाड़, पर्वत, अग्नि, पानी, वायु आदि, ये सब जड़ चीजें हैं, ना तो ये सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना ये महसूस कर सकते हैं। तो क्या इन जड़ चीजों ने उस किताब में लिखी हुई ईश्वर की बात सुनी? ये सब बात भी तो आज लोगों ने समझना चाहिए कि हम लोग जो इतना बोल रहे हैं, इन लोग से जब हम बात करते हैं तो ये सब बोल के वो लोग भाग जाते हैं। कि थोड़ा सा समझना चाहिए कि जितनी भी जड़ चीजें हैं, क्या वो लोग वो चीजें सुनते हैं कान से? गुरुजी आप ही बोलिए। हाँ, तो उस पे मैं आ रहा हूं बाद में। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि आसमानों और जमीन को 6 दिन में अल्लाह ने बना दिया, मान लिया, पैदा कर दिया, और उसके बाद अर्श पर जा बैठे, विराजमान हुए। तो जब दिन और आसमान बना रहे थे, आसमान और जमीन बना रहे थे, अल्लाह कहां खड़ा होकर, बैठकर, लेटकर, उड़कर, कहां थे अल्लाह? बैठे तो उसके बाद। और वो सिंहासन कहां था? जमीन और आसमान बनाने के पहले सिंहासन कहां था? सिंहासन था, तब जाकर के बैठा। एक दो जगह नहीं, अनेक जगह है। और भी बता, सूरा नंबर 10 आयत नंबर 3 में, इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दि फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि युदब्बिरुल अम्रा मा मिन शफीइन इल्ला मिन बअदि इज़्निही ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फअबुदूहु अफला तज़क्करून। निसंदेह तुम्हारा रब वही अल्लाह है जिसने आकाशों और धरती को 6 दिन में पैदा किया, फिर सिंहासन पर विराजमान होकर व्यवस्था चला रहा है। सिंहासन पर विराजमान होकर व्यवस्था चला रहा है। यहां दिखाई दे रहा है, देखिए संदीपन जी दिखा रहे हैं। सिंहासन पर विराजमान होकर व्यवस्था चला रहा है। लेकिन उस आकाश और पृथ्वी में जो वायु, अग्नि और जल का पैदा होना कहां संभव है? पर अल्लाह ने बोला पानी था, पानी में अल्लाह का सिंहासन जुम्बुश था। वो पानी आया कहां से? गणेश जी वही पूछ रहे थे। जब पानी वहां है तो पानी आया कहां से? वेद में आया है आकाशात वायु, वायु अग्नि, अग्नि आपः। यानी जो क्रम है बनाने का वो ये है, आकाश स्पेस को बनाया, पहले स्पेस बना, जगह, और स्पेस बनने से जगह खाली हो तो वहां हवा का झोंका आता है, हवा का झोंका से अग्नि की उत्पन्न हुई। उसके बाद जल बना, आकाशात वायु, वायु अग्नि, अग्नि नापः। फिर उसके बाद वनस्पतियों को बनाया गया, फिर रेता यानी फिर वीर्य को बनाया, जब मनुष्य को पैदा करने के लिए। तो मनुष्य आया बाद में। पहले मनुष्य के रोजमर्रा की चीजें बनाई गई, वो तो मैं बहुत बार बोला हूं, इसीलिए मैं हवाला दे रहा हूं कि मां के उदर में संतान हो तो दूध पहले आ जाता है। इसीलिए तो परमात्मा का उपदेश है पश्य काव्य, मुझे मत देख, मेरी रचना को देख। कि सृष्टि की रचना को देख करके उसके होने का आभास होना, यही बुद्धिमानी है कि बनाने वाला है। बिना बनाने वाले का कोई वस्तु का बनना संभव नहीं होगा। बनाने वाला जरूर होगा, 3 चीज के बगैर बनना संभव नहीं होगा। अब यहां देखिएगा कि अल्लाह ने जो जमीन और आसमान को बनाई, तो जमीन और आसमान को बनाने के बाद अल्लाह ने यहां ना वायु की चर्चा की, अग्नि की चर्चा की
और ना जल की चर्चा की। ये सब बन कैसे गए, कैसे बने, कौन बनाया? इसी धरती पर ही तो है। लेकिन अल्लाह तो स्वयं अपने लिए भी नहीं बता पा रहे हैं कि जमीन, आसमान और जमीन बनाने से पहले अल्लाह कहां थे। अल्लाह जो बैठेंगे, विराजमान होंगे, तो विराजमान होने के लिए अल्लाह का शरीर चाहिए, मुजस्सिम होना है। गैर मुजस्सिम का बैठना संभव क्यों होगा? केवल इतना ही नहीं, केवल इतना ही नहीं, और भी देखिए कि अल्लाह ने क्या किया कि वलक़द खलक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हमाइम मस्नून, हमने मनुष्य को सड़े हुए गारे की खनखनाती, अच्छा गारा और खनखनाती, देखिए क्या दोनों एक साथ लिखा है। गारा के माने होता है क्ले, क्ले अंग्रेजी में क्ले बोला जाता है, जो सॉफ्ट है, जिसको बांग्ला भाषा में हम लोग पाख बोलते हैं, पाख, जिसको क्ले अंग्रेजी में कहा जाता है, वो गारा है। और फिर खनखनाती, खनखनाती माने सूखी हुई मिट्टी, खनखन टन आवाज आए जिससे, उस खनखनाती हुई मिट्टी से बनाया। सूरह नंबर 15 आयत नंबर 26 में देखिए, वल जन्न खलकनाहु मिन क़ब्ल मिन नारिन समूम, सूरह 15 आयत 27 देखिए, और उससे पहले हम जिन्नों को लू रूपी अग्नि से पैदा कर चुके थे। जिन को अल्लाह ने लू रूपी अग्नि से पैदा कर चुके थे। कहां मिला अग्नि? अल्लाह को अग्नि कहां से पा गए अल्लाह? जो जिनों को पैदा किया। हाँ, अग्नि से राख का पैदा होना, धुआं का बनना, कोयला का बनना, ये तो संभव है। लेकिन जिन क्या है? और जिनको इंसान जैसा ही बताया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अब यहां सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुन बशरम मिन सलसालिम मिन हमाइम मस्नून, 28 नंबर आयत में बोला, याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा मैं सड़े हुए गारे की खनखनाती हुई मिट्टी से एक मनुष्य पैदा करने वाला हूं। मनुष्य पैदा करने वाला खनखनाती मिट्टी से या गारे से हो। मैं दावा के साथ कह रहा हूं, एक मिट्टी से दूसरा अल्लाह से बनाया जाना संभव नहीं होगा जब तक के आदमी का स्ट्रक्चर न हो। मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। मैं बंगाल का रहने वाला हूं और बंगाल में दुर्गा प्रतिमा, दुर्गा, काली, ये सब इसकी पूजा होती है। और मूर्ति बनाने वालों को मैं देखता हूं, पहले वो बिचाली से उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उसके ऊपर मिट्टी लेपते हैं, और केवल मिट्टी से मूर्ति का खड़ा करना। अल्लाह ही नहीं, अल्लाह से बड़ा कोई और शक्ति हो फिर भी मूर्ति को खड़ा करना संभव नहीं होगा। याद रखिएगा, केवल मिट्टी से एक पुतला का बना करके खड़ा करना संभव नहीं होगा जब तक कि पुतले के अंदर में कुछ सामान ना डाला जाए। भले ही लकड़ी डालो, कुछ और चीज डालो, वरना मिट्टी को आदमी बनाकर, या फरमा हो, फरमा था अल्लाह के पास, छाज था, फ्रेम था, क्या था, किस पे डाला? मिट्टी, जो बन गया। ये सब बेतुकी बातें हैं, अनसाइंटिफिक बातें हैं जो ये भर रहे हैं। ये कुरान में साइंस है, चुनौती है, खुली चुनौती है, खुला दरबार है मेरा कि मिट्टी से आदम का बनाया जाना संभव नहीं है। बनने के लिए 3 वस्तुएं होना जरूरी है। जैसा मैं बहुत बार बोल रखा हूं, बहुत सारा वीडियो मेरा लगा हुआ है, जो मिट्टी का सामान बनाता है उसका नाम कुम्हार है। जो कुम्हार घड़ा बनाता है, मिट्टी का कोई भी सामान बनाता है, तो उसके पास ये 3 साधन होते हैं। कुम्हार खुद, और बनाने के लिए चाक और मिट्टी। मिट्टी है अल्लाह के पास, अगर फरमा नहीं तो आदम को किसमें तैयार किया? फरमा होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए।
स्ट्रक्चर के बिना अल्लाह का आदम का बनाया जाना संभव नहीं है, कोरा झूठ है। दुनिया ने दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि फरमा के बिना इंसान का बनाया जाना संभव नहीं होगा। जैसा बहुत सारे लोग मूर्ति बनाते हैं, दिल्ली में मैं खूब देखता हूं, सड़क के किनारे बैठ करके वो लोग बनाते हैं। उनके पास ऐसा फरमा होता है, छाछ बोलते हैं जिसको, उसके ऊपर रख करके बनाते हो। तो अल्लाह के पास क्या था? केवल मिट्टी से ही अल्लाह के द्वारा बनाया जाना संभव होगा? नहीं, 3 चीज होना चाहिए। ईश्वर, इसको ईश्वर, प्रकृति और जीव कहा गया है। तीनों के बगैर सामान का बनाया जाना संभव नहीं होगा, ये कोरा झूठ है। 3 चीज होना जरूरी है। 3 के बगैर सामान क्या बनना है, कैसे बनेंगे? एक जगह मिट्टी को आप खड़ा कर देंगे, मिट्टी का आदमी जैसा तैयार करेंगे, तो पुतला बनाने के लिए नाक नक्शा भी बनना चाहिए। नाक नक्शा बनाने वाला कौन था? अल्लाह बनाए थे, अल्लाह के फरिश्ते ने बनाया। उसकी शक्ल सूरत और वहां हम शक्ल बताया गया। अल्लाह भी शक्ल वाला है और अल्लाह ने हम शक्ल बना दिया। तो शक्ल सूरत बनाने के लिए मैं देखता हूं मूर्तिकारों को, जो लोग मूर्ति बनाते हैं, कितनी मेहनत है, किस तरीके से वो काट काट करके नाक, आंख, मुंह, हाथ, सर, पैर आदि आदि शरीर को तैयार करता है। तो अल्लाह के पास जो मिट्टी से बना दिया, बन हो जाएगा, मिट्टी से बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा। अपने आप ना कोई बना है, ना कोई बनना संभव है। बनाने के लिए कारण होगा, कारण के बगैर क्रिया नहीं होगा। एक साधारण कारण, दूसरा निमित्त कारण और एक उपादान कारण। 3 के बगैर कोई चीज नहीं होगा। जैसे ये नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने वहां में नमाज में भी 3 कारण देखिए। नमाज पढ़ने वाला, जिनके लिए नमाज पढ़ी जावे, और मस्जिद या जहां पढ़ेंगे, 3 के बगैर कुछ भी नहीं होगा। हम लोग यहां पर बैठे हैं, यहां पर भी 3 कारण है। हम सब लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ लोग बोल भी रहे हैं। और ये इंस्ट्रूमेंट, इन तीनों में से एक को हटाइए, देखिए काम चलता है कि नहीं। पाटिल साहब इतने देर में जुड़े हैं, इंस्ट्रूमेंट में कुछ गड़बड़ी थी, वो दूसरी जगह मेरी आवाज सुन रहे थे, लेकिन चेहरा हमें नहीं दिखा पा रहे थे और हम भी परेशान थे। हमारे देवाशीष से मैं कह रहा था, अंकल जी जोड़ क्यों नहीं रहे हो? तो उसने कहा कि पिताजी, अंकल जी के पास कोई टेक्निकल कमी है, इसीलिए नहीं जुड़ पा रहे। तो आप देखिएगा, यहां पर भी तो 3 चीज मौजूद है। इन 3 के बगैर सामान कहां बनना है? केवल मिट्टी से अल्लाह बना दे तो संभव ही नहीं होगा। और चुनौती है, खुली चुनौती है, खुला दरबार है, आओ, जिसको आना हो सामने आओ। और आने के लिए मैं ये बोल रखा हूं और आज भी बोल रहा हूं, दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में जो मेट्रो स्टेशन है, उस मेट्रो स्टेशन के सामने जो गेट है, 2 नंबर गेट, उस गेट से घुस करके राइट हैंड को जाएंगे आप, तो के ब्लॉक है। के ब्लॉक में 154 नंबर चेंबर है हमारा। हम अपने वकीलों के पास बैठ करके इस डिबेट के लिए कुछ शर्तें तैयार करेंगे बैठकर। उसमें बकायदा लिखा पढ़ी होगी, विषय का चयन होगा और निर्णायक मंडल का चयन होगा। स्थान भी मैं बता देता हूं, ग्रेटर नोएडा सूरजपुर आर्य समाज के प्रांगण में। कोई भी आए डिबेट के लिए, उनका स्वागत है। सारा खर्चा, सभी प्रकार की व्यवस्था हमारे आर्य समाज की ओर से होगी। मैं दावा के साथ कह रहा हूं, केवल आपको सशरीर आना है, सारी व्यवस्था हमारी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आओ, जिनको आना हो वो आओ। जो मुझे हरा दे मैं उनका बन जाऊंगा, और जो मुझसे हारे वो मेरा बन जाए। सत्य सनातन वैदिक धर्म एक ही धर्म है मानव मात्र के लिए दुनिया में। दुनिया में 2 धर्म नहीं है। इसे ना हिंदू जानता है, ना मुसलमान जानता है, ना ईसाई जानता है, ना बौद्धिस्ट जानता है, ना जैनी जानता है। ये बौद्ध अपने को धर्म बतला रहे हैं।
बोध कोई धर्म का नाम नहीं है। जब सिद्धार्थ थे बुद्ध तो कौन बौद्धिस्ट था? इनके सिद्धार्थ रहते हुए बौद्धिस्ट कौन था? ये एक व्यक्ति के द्वारा जो अपना विचार व्यक्त किया वो धर्म हो जाएगा? धर्म का धा तक नहीं जानते लोग। धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा धर्म का बनाया जाना संभव नहीं है। धर्म मनुष्य मात्र के लिए है और एक है, अद्वितीय है। धर्म का दो होना संभव नहीं है। जो मानव मात्र के लिए है वो है धर्म। जैसा कई बार सड़क चलते समय हम देखते हैं एक बोर्ड लगा हुआ है, धर्म कांटा लिखा है, जहां पर धर्म कांटा, हमारे बाबू गणेश दास जी धर्म कांटा का इस्तेमाल करते हैं। ये सोना चांदी की दुकान है इनके पास और ये सोना चांदी तौलते हैं, उस कांटे का नाम भी धर्म कांटा ही रख रखा है इन्होंने। अच्छा, आप अंदाजा लगाइए, एक अंगूठी में 2 तोला सोना है, गणेश जी उसको चढ़ाएंगे उस पल्ले में, धर्म कांटा में, तो पल्ला कितना बताएगा? जितना है 2 तोला बताएगा। और संदीपन राय लेकर के चढ़ा दे तो कितना बताएगा? मानिए पाटिल साहब चढ़ा दे तो कितना बताएगा? महेंद्र पाल आर्य चढ़ाए तो कितना बताएगा? बदला किसी के लिए, एक मुसलमान जाएगा तो उतना, एक हिंदू रखेगा तो उतना, कोई जैनी रखेगा तो उतना, कोई बौद्धिस्ट रखेगा तो उतना, कोई ईसाई रखेगा तो उतना। दैट इज धर्म। अर्थात जहां पर भेदभाव न हो, जो ईश्वर प्रदत्त हो। जब से सूरज और चांद है, जब से आकाश पृथ्वी धरती नक्षत्र जब से है, तब से ही धर्म है। और धर्म मनुष्य मात्र के लिए होता है। धर्म किसी वर्ग विशेष के लिए, जाति विशेष के लिए, संप्रदाय विशेष के लिए अलग अलग नहीं हुआ करता। धर्म मनुष्य मात्र के लिए एक है। इसलिए जिस समय मैं सत्य सनातन वैदिक धर्म अपनाया, उसी दिन भी मैं अपने वक्तव्य में ये बोला कि मैं धर्म नहीं बदल रहा हूं, धर्म का बदला जाना संभव नहीं है, धर्म मनुष्य मात्र के लिए है, मैं समाज बदल रहा हूं। मुस्लिम समाज अंधविश्वासी लोगों का समाज है और मैं पढ़े लिखे लोगों के समाज में जा रहा हूं, जिन्हें आर्य समाज कहा जाता है। खैर, आर्य समाज कोई फैक्टर नहीं है, आदि सृष्टि से वेद है, उसी वेद मुकद्दस से जुड़ना मानव मात्र के लिए परम कर्तव्य है। लेकिन दुर्भाग्य यहां पर क्या बताया मैं, कि जो हिंदी का हा नहीं जानता वो वेद की चर्चा कर रहा है। ये सबसे बड़ी कमी यही है। इसलिए सब लोग सब जाने संभव नहीं होगा। तो मैं जो उसका भी जवाब आएगा, उसका भी जवाब आएगा, उसका भी जवाब आ जाएगा। हाँ, आने दें, जवाब तो आना चाहिए। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, ये जो मेरा कार्यक्रम था वो मैं आप लोगों को बताया था, जबकि मैं छोड़ दिया। मैं तो ये सारा ले करके बैठा था आज, कि अल्लाह की कही हुई बात किस तरीके से असत्य प्रतीत हो रहा है। कि अल्लाह ने बोला कि मेरे सिवा कोई नहीं जानता है कि माँ के उदर में बच्चा है या बच्ची, बेटा है या बेटी, मेरे सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन मैंने आप लोगों को ये दिखा दिया, दर्शा दिया, सुना दिया कि मेडिकल साइंस वाले अल्ट्रासाउंड के माध्यम से बता देते हैं बेटा है या बेटी। तो जानकार अल्लाह बोल रहे हैं, अल्लाह की जानकारी सही है या मेडिकल साइंस वाले जो बोल रहे हैं वो सही है? अल्लाह को तो धता बता दिया, यहां पर अल्लाह को मिथ्या प्रमाणित कर दिया। इसी तरीके से मैं निवेदन कर रहा हूँ। हाँ, 3 জন বাঙালি আছে এই অনুষ্ঠানে। মহেন্দ্রজি, বেদ গীতা উপনিষদ সব মিলে হিন্দু এতে বিরোধ করবেন না। বিবেকানন্দ ছিলেন বেদান্ত সন্ন্যাসী, তাই তার বই পড়ুন, উনি গর্বের সাথে বলেছেন আমি হিন্দু। আপনি বিভেদ করছেন না জেনে। তুমি জানো, সত্যটা জানো? শম্ভুনাথ মন্ডল, তুমি জানো, সত্যটা জানো? বিবেকানন্দ বলে, বিবেকানন্দ জানতো ধর্ম। বিবেকানন্দ বলল মূর্তি পূজা প্রাইমারি ক্লাসের পড়া। তো জন্ম নিয়ে মৃত্যু অবধি প্রাইমারি ক্লাসে থাকবে, যাবে না হাই স্কুলে, কলেজে যেতে হবে না।
বিবেকানন্দ বলল মূর্তি পূজা নিম্ন স্তরের পূজা, তো যখন উচ্চ স্তরের পূজা আছে তো নিম্ন স্তরের পূজা করব কেন? আমি চুনৌতি দিচ্ছি, চ্যালেঞ্জ করছি, বিবেকানন্দ ধর্মের ধ জানতো না, রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবও জানতো না, তোমরা কি করে জানবে? হিন্দু তো হিন্দু, ওই তো হিন্দু যে শাকাহারী হোক मांसाहारी, सदाचारी हो বা व्यभिचारी, निर्व्यसनी हो या व्यसनी, ढोंगी हो या पाखंडी, धूर्त हो या छली, राक्षस हो या देवता, सभी अपने को हिंदू ही कहते हैं। हिंदू माने की? हिंदू माने दाल खिचड़ी? গুগলে গিয়ে দেখো দ্য অ্যাবাউট নেম অফ হিন্দু, এতটাই লেখো, লিখলে সেখানে পেয়ে যাবে হিন্দু কাদের বলা হয়েছে। वेद में लिखा सत्य है, पर विद्वान के द्वारा वेद समझाना चाहिए या समझना चाहिए। तो विद्वानों के द्वारा वेद समझना चाहिए या समझाना चाहिए, यह तो ठीक है, लेकिन आप लोग खाली बैठे बैठे खाएंगे, मुफ्तखोरी करेंगे। आप लोगों के लिए कोई दायित्व नहीं है, जानने की जिम्मेदारी आप लोगों की नहीं है। मनीष आर्य जी, आपने आर्य भी लिखा है, तो आप लोगों के लिए क्या जिम्मेदारी है कि सारा काम दूसरा कोई करके दे दे? आप लोगों को कुछ करना नहीं है। जब आप करेंगे नहीं तो पाएंगे कहां से? यह हर एक के लिए परम कर्तव्य है। ऋषि दयानंद ने तो साफ लिखा भी है, वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। यह विद्वान कहां बोला है कि विद्वान जानकारी दे? यहाँ विद्वानों को जानकारी देने के लिए नहीं कहा ऋषि दयानंद ने। आर्य समाज के तीसरे नियम में लिखा है ऋषि दयानंद ने कि वेद सबसत विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। आपने अपने नाम से आर्य लिखा है, तो क्या आप इस परम धर्म को निभा रहे हैं? अगर नहीं निभाते तो कहने का अधिकारी आप कहां से हो जाएंगे? इसलिए खुद अपने आप ही बनना होगा बाबू। अपने आप जब तक नहीं बनेंगे, दूसरे पे कंधे पे बंदूक रख कर कब तक चलाएंगे? और वो जो बंदूक चलाने वाला काम है वो तो लोग चला रहे हैं। फिर हैदर क्या बोल रहा है? जाकिर नाइक साहब से डिबेट करके दिखाओ, तुम्हारे अब्बा को बुला लो, पूछ लो उससे। मुझे 3 बार समय दे करके भागा है, 3 बार, 1-2 बार नहीं, 3 बार। यूट्यूब में लगा हुआ है, देख लो। जयेश पटेल से वार्ता, जो जयेश पटेल जाकिर नाइक का पीए था बम्बई में रहते हुए, उसने 3 बार मुझे समय दिया। मुझे तो पहले बोला कि आप 1 लाख की उपस्थिति देंगे तो मैं डिबेट कर सकता हूं। तो मैंने उनसे कहा कि 1 लाख की उपस्थिति क्यों चाहिए? जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग में गए थे तो कितने लोग थे उनके साथ? और भी पैगंबर लोग आए और जो प्रचार के लिए गए तो कितने लोग थे? आपको 1 लाख आदमी चाहिए। तो बोला कि जहां मैं खड़ा होता हूं वहां 1 लाख लोग आ जाते हैं। अब उस अकल के दुश्मन को तो पता नहीं। तो मैंने कहा कि जब आप खड़ा जहां होते हैं वहां 1 लाख लोग आ जाते हैं, तो आप आ जाइए, आपके साथ 1 लाख लोग आ जाएंगे। मुझे 1 लाख लाने की आवश्यकता क्यों है? कोई जवाब नहीं था और भागा। मुझे समय दिया, मैं दिल्ली के ताल कटोरे स्टेडियम को बुक किया। जो दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान ब्रह्मचारी राज सिंह जी थे उन दिनों में, अब तो नहीं रहे, उनका निधन हो गया है, उनके द्वारा ताल कटोरा स्टेडियम बुक किया गया। रविवार को शास्त्रार्थ होना था, रविवार को उन्हें आना था, और बृहस्पतिवार को वो हमसे मना कर रहे हैं कि हम नहीं आ सकते। ये है तुम्हारा जाकिर नाइक। सुनो, जाकिर नाइक हो या जाकिर नाइक का अब्बा, बुला लाओ, जिसको चाहो उसको बुला लाओ। जाकिर नाइक का पर्दाफाश देखो वहां सुदर्शन न्यूज चैनल में। सुदर्शन न्यूज चैनल में उसके उधेड़ करके रखा है, देख लो। मेरा ही प्रोग्राम है वहां पर, डॉक्टर जाकिर नाइक का पर्दाफाश। ये हैदर साहब देख लो वहां पर। क्या स्वर्ग बनाना होता है, ना कि स्वर्ग जाने के लिए मरना होता है? ये तो स्वर्ग वालों से पूछिए साहब। हमारे यहाँ पर स्वर्ग के माने सुख होता है। स्वर्ग, सुख विशेष का नाम स्वर्ग है। मौत के बाद वाली जिंदगी में स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग किसने देखा है? ये तो जो सामने प्रमाण नहीं देना पड़ेगा इसीलिए बोला है मरने के बाद देंगे। तो हिंदू भी यही बोला, मुसलमान भी यही बोला, ईसाई भी यही बोला।
ये सब मिलेगा स्वर्ग कहाँ मरने के बाद, जो दुनिया को दिखाई न दे। अरे नगद सौदा ले आओ ना। नगद सौदा किसके पास है? नगदहु व रसूलहु धारुहु व फसादहु। इसीलिए उधार तो फसाद का घर है भाई। नगद सौदा ले आओ। किसके पास है जन्नत, किसके पास है स्वर्ग? स्वर्ग माने यहां पर सुख विशेष को कहा गया है वैदिक संस्कृति में। इसलिए जिस परिवार में, जिस घर में सुख शांति चैन और अमन हो, वो घर स्वर्ग है। और जहां पर लड़ाई झगड़ा हो, पति पत्नी में इत्तेफाक नहीं, बाप बेटा में झगड़ा, और बहू बेटी में, बहू सास में झगड़ा, ननद भवाज में झगड़ा, यानी जहां पर कलह हो वो नरक है, और जहां पर कलह नहीं है, शांति है, वो स्वर्ग है। ये है। मरने के बाद मरने की आवश्यकता नहीं है। मरने के बाद किसने देखा है? हिंदी क्यों बना इसके बारे में आप लोग नहीं जानते। भाई तुम जानकारी दो। ये लिए जानकारी। इसकी गर्लफ्रेंड की वजह से। आप देखिए क्यों मुसलमान गर्लफ्रेंड नहीं होता है? इस्लाम में गर्लफ्रेंड नहीं है। कितना है दिखा देंगे। अब तक तो मैं क्या बताऊं, 400 हिंदू घराने में मुसलमान लड़कियों का शादी करा चुका हूं। 400। इसीलिए तो उन अफगानी महिलाओं को मैं दावत दिया हूं कि हिंदुओं से शादी करोगे, आर्य समाजियों से शादी करोगे तो तलाक का कोई विधान नहीं है, कोई तलाक नहीं देगा, और दूसरी शादी भी वो नहीं करेगा। ना तुम्हें कोर्ट में चक्कर लगाने की आवश्यकता है। विवाह संस्कार में क्या होता है वो सब मैं वीडियो में बोल रखा हूं। आज 2 दिन पहले का वीडियो है, देख लो, सुन लो वहां पर। अच्छा, क्या एक्स हिंदू वही है जो वेद नहीं जानता, न गीता पढ़ा है उसने। गीता पढ़ा है, गीता पढ़े, हमें आपत्ति नहीं, पर गीता में ज्ञान अलग है और वेद में ज्ञान अलग है। वेद है ज्ञान परमात्मा का और गीता है ज्ञान योगेश्वर कृष्ण का। तो योगेश्वर कृष्ण गीता में ज्ञान देने से पहले वेद का अध्ययन किया था उन्होंने। ऋषि संदीपन के आश्रम में उन्होंने वेद की पढ़ाई की थी। इसलिए गीता केवल असली गीता भी आप लोगों के पास नहीं है। आज ही मैं एक को भेजा वैदिक गीता। तो गीता आपके पास मिलावटी वाला है, प्रक्षिप्त वाला है। जो वैदिक गीता है उसको पढ़िएगा, उसमें इतने श्लोक भी नहीं है। इसलिए सच्चाई के साथ जुड़ना ये मानवता है। मानव उसी को कहते हैं जो सत्य को धारण करे, सत्य पर आचरण करे, सत्य को बोले। और वो इसे ऋषि दयानंद की मान्यता क्या है देखिएगा। ऋषि दयानंद की मान्यता ये है कि मैं सत्य को बोलना और बुलवाना, असत्य को छोड़ना और छुड़वाना मैं अविश्व समझता हूं। सत्य को बोलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है और दूसरों से भी बुलवाना है। कितना कठिन काम है ये काम। अगर आर्य समाजी कहलाने वाले करते होते तो आज भारत का नक्शा कुछ और होता। जो लोग अपने को आर्य समाजी कहते हैं, अगर वो लोग सत्य को बोलते और बुलवाते, असत को छोड़ते और छुड़वाते होते, तो मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि आज आर्य समाज का ही नहीं भारत का कायाकल्प हो जाता। पर आर्य समाज में सार्वजनिक सभा में वो बैठे हैं जो अलगाववादी को या अलगाववादियों को राष्ट्रभक्त कहता था। और इसका विरोध ये आर्यवेश ने नहीं किया। 2 अग्निवेश के विरोध में मैं सारा प्रमाण इकट्ठा करके दिया हूं। 2 अग्निवेश उन अलगाववादी नेताओं के साथ बैठा हुआ है, उनके पक्ष में बोल रहे हैं और उमर खालिद को अपना दोस्त बताया शाहीन बाग में। ये सब मैं जीते जागता प्रमाण दे रहा हूं। हर एक इस्लामिक मंच पे जाकर के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से वक्तव्य शुरू किया। ये सब काम उसका किया हुआ है। और ये आर्यवेश जिसको आर्य समाजी अब सार्वदेशिक का प्रधान बना रखे हैं, यह आर्यवेश उसके सामने आर्यवेश बना। इसका नाम जगवीर एडवोकेट था। उस जगवीर एडवोकेट
के लिखे हुए पत्र भी मेरे पास है। मैं उनको पत्र लिखा था इसे अग्निवेश के संदर्भ में, तो उन्होंने मुझे जवाब में लिखा, पंडित जी आप समय दीजिए, आपके साथ बैठ करके चर्चा करेंगे। वही अग्निवेश समलैंगिकता का भी समर्थन किया। क्या समलैंगिकता का प्रचार है ऋषि दयानंद के दृष्टि में? ये समलैंगिकता का व्यवहार होना चाहिए, वैदिक रीति में है। और यही अग्निवेश, अल्लाहु अकबर, ये देखिए, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये बिल्कुल साफ होना चाहिए कि उस अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, कोई भतीजा, कोई दामाद और कोई नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह बोल रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह वो भी नहीं जान रहा है। और ये आर्यवेश तब से उसके साथ है, जब ये जगबीर था उस समय से लेकर के अग्निवेश के मरने तक ये आर्यवेश उसके साथ रहा। उसका विरोध किया हो तो बताओ, कोई माइक लाओ सामने, मैं चुनौती दे रहा हूं। इसलिए मैंने बोला क्या आर्य समाज अगर ऋषि व देव दयानंद की मंतव्यों को मान लेते होते, ऋषि दयानंद के कई हुई बातों को मान लेते होते, तो आज भारत का नक्शा कुछ और होता। ये क्या लिखते हैं? वो कोई और है नहीं है? अच्छा, मैंने यहाँ पे यहाँ पे की लिंक दी है ये वाली की, तो ये अंकल जुड़े हैं, ये द ट्रुथ करके, ये वाले अंकल। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। तो अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछने के लिए। हेलो पंडित जी, नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते मानवर। सबको नमस्कार। पंडित जी, एक क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था आपसे कि ये जो वेदों में ये पुनर्जन्म होता है, तो सर इसके बारे में बताइए कि पुनर्जन्म कैसे हो सकता है किसी आदमी का? ये तो कहीं साइंटिफिक समझ नहीं आता इसका। समझने चाहेंगे तब समझ में आएगी, बिना समझे कैसे समझ में आएगी? माँ के पेट से एक बच्चा अंधा पैदा हुआ, लंगड़ा पैदा हुआ, लुल्ला पैदा हुआ, वो क्यों और कैसे हुआ? वो क्यों, और सर कोई डिफेक्ट हो गया होगा इस वजह से हुआ? किसमें डिफेक्ट हुआ? मतलब जैसे पैदा हुआ जब, तो कोई ना कोई डिफेक्ट हुआ होगा ना उसके अंदर में, साइंटिफिक प्रॉब्लम हुई होगी, जैसे कोई जीन में प्रॉब्लम हो गई होगी, कोई न्यूट्रिशन नहीं मिला होगा। ऐसा है, किसमें प्रॉब्लम हुआ, कहाँ प्रॉब्लम हुआ, किसका दोष है? अब इसमें सर किसका दोष है? अब सर एक्चुअली ऐसा है ना, मैं इतना मतलब मैं तो साइंटिफिक करता हूँ, वैसे पढ़ता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि रिकार्नेशन हो नहीं सकता। नहीं, ये सच्चाई नहीं है। जो आप जानते हैं वो सच नहीं है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि माता पिता ने जन्म उस समय दिया जिस समय देना नहीं चाहिए था, इसीलिए वो अपाहिज पैदा हुआ। ये बात भी सच नहीं है। ये माता पिता की भी गलती है और गलती उस बच्चे की भी है। यानी बच्चे की गलती ये है कि बच्चे का जो अंग भंग हुआ है उसके लिए जो सजा उसको मिलना है वो उसको मिल रहा है, और उस बच्चे के पालने में माता पिता को जो तकलीफ कष्ट झेलना पड़ रहा है, माता पिता का ये इतना ही कर्म का भोग था, माता पिता उतना भोग रहे हैं और बच्चा वो अलग भोग रहा है। इसलिए इसमें तीनों का भोग है। दूसरा ले, नीरज बिश जी ने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते गुरुजी, और सभी को धन्यवाद के साथ। जी जी विश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया। आपने हमारे पैनल के सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। परमात्मा आपको और शक्ति दे इसी सत्य को जानने के लिए, सत्य के नजदीक आने के लिए। 9:20 हो गए। हाँ, मेरे বলো। বলছি আমাদের মাননীয় কর্নেল সাহেব উনিও একটু কিছু যদি বলেন। হ্যাঁ, এক মিনিট কি লিখেছে দেখো, গুরু পরম্পরায় এটা এসেছে। প্রথম লেখা বেদ কখন থেকে হয়েছে বলুন, বলুন দেখি। আছে তো চোখ রে,
দেখতে পারবি? वेद आदि सृष्टि থেকে লেখা হয়েছে, वेद स्वतः प्रमाण আর প্রতः প্রমাণ। वेद শ্রুতি, ঠিক কথা। শ্রুতি মানে শুনে যেটা বলা যায়, শুনে মুখস্থ করে যেটা বলা হয়। হে অগ্নি, বায়ু, আদিত্য আর আঙ্গিরা, চারটে ঋষির মাধ্যমেই পৃথিবীর মানুষের মাঝখানে এসছে। यथेमं वाचं कल्याणी मा बदानि जनेभ्यः। আর দেহ সুখ ভোগ করা মানুষের কি দাম? যিনি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে কিছু জানে না, আপনার মধ্যে ইসলামের আনাড়িপনা এখনো আছে। আয় সামনে, আয় সামনে এসে কথা বল। যদি জানিস বা কেউ জানে তাকে নিয়ে আয় সামনে। কে জানে কে না জানে, সামনে আসলে পুরো পরিষ্কার বোঝা যাবে। এই জন্য প্রত্যক্ষের প্রমাণের দরকার হয় না, প্রত্যক্ষ দিয়েই জানা যাবে। আয়, কখন আসবি, কোথায় আসবি বল। আমি তো আমার আসার স্থান বলে দিয়েছি। আমি হেরে গেলে তোর হয়ে যাব, তুই হেরে গেলে আমার হয়ে যাবি। আমি তো আগেও বলে দিয়েছি, আয় দিল্লিতে আয়, 30,000 কোর্টে বসে কাগজ তৈরি করি পয়লা, হ্যাঁ তারপরে ডিবেট হবে কে জানে আর কে না জানে। विवेकानंद धर्मेर ध जानतो ना। विवेकानंद अमेरिकाते गিয়ে বলছে भारत में भूखमरी हो रही है, भारत में भूखमरी हो रही है। ये आध्यात्मिक जगते যদি হতো তাহলে এই কথা বলতো না। বিবেকানন্দ যখন মায়ের উদরে ছিল তার আগে বিবেকানন্দের খোরাক মায়ের দুধ রূপে ঈশ্বর পাঠিয়ে দিয়েছে। সেই বিবেকানন্দ জানতো নাকি যে মানুষকে চাইতে হয়? আর আমেরিকাতে গিয়ে ভুকমারি হচ্ছে ভারতের অপমান হয়নি? ভারতের অপমান করা হলো না? জানিস না, ছেলের মতো থাক, বাপ বানার চেষ্টা করবি না। যদি হায় ক্ষমতা থাকে তো সামনে আয়, সামনে এসে ডিবেট কর, জানা যাবে কে কতটা জানে। হ্যাঁ সন্দীপন বাবু, এনা কে বললো না, আমাকে কি বলতে, তুই বল না রে ভাই। ঘন্টা করে দেখাতে বেদের ঋষিরা তো ধ্যানের মাধ্যমে এই জ্ঞান উপলব্ধি করেছেন। কে না বলেছে? না কে বলেছে রে গাধা? আর সন্দীপন বাবু কি বলবেন? তুই বল না, তুই কি জানিস তুই বল। अच्छा, चैट से एक और अंकल आए हैं ये तापस। हाँ चलो, अब 9:30 बजने जा रहे हैं। 8 से 9 बजे तक मेरा प्रोग्राम था और मैं थोड़ा आप लोगों का समय ज़्यादा लिया हूँ। अब मैं बाबू कर्नल साहब से विनती करूँगा, माननीय कर्नल साहब से विनती करूँगा कि आप भी अपने मन की बात उद्गार अपनी रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आपको परेशान करता रहता हूँ प्रायः रविवार को, और आप काम काज छोड़ करके मेरे साथ जुड़ जाते हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे बच्चे जो सीख रहे हैं, आपने भी संदीपन के लिए कितना आशीर्वाद दिया है आपने खुद। और आपने कई बार मेरे से कहा कि पंडित जी वो तो पूरा 2 कॉपी बन रहा है अब। तो बताइए कर्नल साहब, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखो, आपसे सीखने के लिए इतना मतलब ये मौका मिलता है तो हम आपके सेवादार हैं। हम आपके, मेरी आवाज सुनाई दे रही है संदीपन जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आपके स्वयंसेवक बन चुके हैं पिछले 2 सालों से, और हम समझते हैं कि आपका हर एक शब्द जो है वो मानव मात्र के लिए है, और इसके लिए आप बड़े बड़े तहे दिल से, मतलब अंदरूनी से शक्ति लगा के आप समाज को ये जो भेड़चाल में चल रहा है समाज, उसको एक ज्ञान देने की कोशिश करते हो। तो आपने कहा कि रविवार के दिन, नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। अगर आप रात को 2:30 बजे भी हमें अगर फोन करके बताएंगे तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि आप सच्चाई की बात कर रहे हैं, आप किसी की बुराई नहीं कर रहे, आप मानव मात्र की बात कर रहे हैं, आप व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे, आप किसी मजहब की बात नहीं कर रहे। और जिसमें धर्म क्या है वो आपने कितने बार इससे पहले समझाया, उसके जो गुण है, धर्म के गुण है, वो आप हमेशा समझाते रहते हो, तो वो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आज मैं पंडित जी, मैं आपसे एक प्रश्न मतलब पूछना चाहता हूँ। मैंने कोशिश की, आप हमेशा कहते हो कि आप पहले कोशिश करो, पता करो, जानो, समझो, और आपका बुद्धि विशेष उसमें लगाइएगा। तो मैं आज एक किताब पढ़ रहा था, तो उसमें रामज्ञान का अपभ्रंश होते होते उसका
नाम पड़ गया रमजान। उसी प्रकार कृष्ण नीति को आगे चलते 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 उसका क्रिश्चियनिटी बन गया। तो इसमें थोड़ा प्रकाश डालिएगा। हालांकि इसके बारे में आप जब बात करते हो उसमें बहुत समझ में आता है, लेकिन ये चीज अगर आप बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये ऐसे बहुत सारा प्रमाण है ऐसा ही, ये बदलते 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 इस तरीके से हुआ है। ये पूरे दिन का नाम देखिए, ये संडे मंडे को देख लीजिए, उसमें भी पा जाएंगे आप। और जी, इसमें जी, जी। अपने पीएन ओक साहब ने, आपके पूना के ही हैं पीएन पुरुषोत्तम नाग ओक, अंग्रेजी की मूर्खता उनकी किताब है। उसमें देखिए उन्होंने अनेक सारा उदाहरण दिया है। वो आपके पूना के रहने वाले पीएन ओक, उन्होंने वो बहुत राष्ट्रीयता पर बड़ा काम किया उन्होंने। इसे ताजमहल को भी तेजो महल नाम बताया उन्होंने, कुतुब मीनार को भी इस तरीके से बोला, लाल किला को भी बोला, वो सब हवाला दिया उन्होंने, सब प्रमाण लिखा है। तो बदलते बदलते सब बदला है, और हम लोग बदलू वाले पसंद करते हैं, हम लोग बदलू को पसंद करते हैं, जो हमारी संस्कृति को धता बता दे। आज महाराज शिवाजी का नाम लीजिए तो शिवाजी को लोग जानते ही नहीं है, और ना जानने का प्रयास किया है कि किस तरीके से उन्होंने इन लोगों से लोहा ले करके काम किया है, किस तरीके से मर्यादा की रक्षा की है। तो हम अपने महापुरुषों को हमने जानने का प्रयास नहीं किया, तो सब जगह इसी तरीके से बदलते 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 हम बदल गए हैं। हम अपने अस्तित्व को जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम अपने अस्तित्व को जानने का प्रयास करें तो आज सही अर्थों में हमें कहीं से उधार लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, वो सारा खजाना हमारे पास है। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि हमारे ऋषि मुनि सब इसी धरती पर ही आए, ऋषि मुनि किसी अन्य जगह नहीं आए। और ऋषि दयानंद ने इसका हवाला दिया है कि जो तिब्बत पहाड़ है, सबसे ऊंची स्थान है, वहां पर ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। इसलिए वेद में भी आया है, अहम भूमिम आददाम आर्य, ये भूमि मैंने आर्यों को दी। आर्य के नाम से लोग विदेशी बताते हैं, आर्यों को विदेशी बताते हैं, लेकिन आर्य इस देश का नाम आर्यवर्त था, आज भी है। हम जब हिंदू घराने में या वैदिक संस्कृति में कोई भी कार्यक्रम करते हैं, कोई भी संस्कार कराते हैं, तो हमें संकल्प लेना पड़ता है, संकल्प दोहराना पड़ता है। तो संकल्प में भी बताया जाता है, ओम तत्सत आ ब्रह्मणो द्वितीय प्रलाब्धे वैवस्वत मन्वन्तरे जम्मू द्वीपे भारत खंडे आर्य वर्तंतर्गते बोला जाता है। वहां पर हिंदू वर्तंतर्गते नहीं है। अब जो हिंदू चिल्लाते हैं, ये अभी बोल रहा था विवेकानंद ने बोला गर्व से कहा हम हिंदू हैं, जबकि ये विवेकानंद कहीं भी नहीं कहा। ये सब बनावटी बातें हैं इन लोगों की। विवेकानंद ने बल्कि हिंदू कहने से मना किया, तो इनको जानकारी नहीं है, सब लोग इसी तरीके से बोल रहे हैं। तो जब आर्यवर्त इस देश का नाम था, है और रहेगा, जब आप ये संकल्प, तो आप जब ये अंग्रेजों ने इसको इंडिया बनाया तब भी आप इस संकल्प में आर्यवर्त बोलते रहे। जब मुसलमानों ने इस देश को हिंदुस्तान बनाया तब भी आप संकल्प में यही आर्यवर्त दोहराते रहे। और हमारा ये इतिहास है, हम कहीं से उधार लेकर के नहीं आए हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है, हमें तो ये धरोहर के रूप में मिला है, लेकिन इसकी रक्षा हम लोगों से नहीं हो पा रही है। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है कि हमारे महापुरुषों ने, भाई शिवाजी की बात लीजिए ना, उनकी जीवनी को पढ़ करके देखिए, उन्होंने क्या अपने लिए लड़ाई लड़ी थी? उन्होंने अपने लिए काम किया था, लेकिन आज उनको जानने के लिए ही प्रयास नहीं कर रहे। और आपका पूना, आपका महाराष्ट्र तो उन लोगों में से है। पूना चिंचोड़ वो जगह है जहां पर दामोदर चाफेकर, बालकृष्ण चाफेकर, वासुदेव चाफेकर, ये तीनों चाफेकर परिवार के बारे में तो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ इतिहास में, लेकिन कौन जानता है उनके नाम?
पढ़ाई नहीं जा रही है, हमारे बच्चे तो जानते ही नहीं है कि वो कौन थे। तो ये सब हो रहा है। इसलिए हमें एकत्र होना पड़ेगा, हमें अंगड़ाई लेनी होगी, हमें अपने ऋषि मुनियों के मंतव्यों की रक्षा के लिए हमें आगे आना होगा। उससे पहले सच्चाई का जानना संभव नहीं होगा। सच्चाई को जानने के लिए हम लोगों को कमर बांध करके आगे आना पड़ेगा, क्योंकि मुंह बाए खड़े हैं। वहां देखिए, वहां वो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, और पाकिस्तान वाले कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। कई वीडियो मेरे पास भी आज ने भेजा है, लोगों ने धमकी दे रहे हैं। मौलाना लोग कह रहे हैं कि अब मोदी की खैर नहीं, अब मोदी की खैर नहीं। वो कह रहे हैं कि भारत में एक भी हिंदू नहीं रहेगा, भारत में एक भी हिंदू नहीं रहेगा। ये तो बहुत पहले से, आज से नहीं, बहुत पहले से ही तुम्हारे इस्लाम काल से ही करते आए हो कि सिकंदर सलूकस मिटाने को आए, नहीं खुद ही मिट गए पर मिटाने न पाए। सिकंदर सलूकस क्या करने के लिए आए थे? इसी भारत को मिटाने के लिए आए थे, लेकिन खुद ही मिट गए, पर इसको मिटाया जाना संभव नहीं हुआ। इसका कारण यह ऋषि मुनियों का देश है। ऋषि मुनियों का देश होने के कारण इसका मिटाया जाना संभव नहीं है। अब जो लोग इस मोदी को और भारत को मिटाना चाहते हैं, वो देखते जाएं उनकी हशर क्या हो रही है, उनकी हशर क्या होना है, वो खुद देखते जाए, अपने बारे में देखते जाए, अपनी बात देखते जाए। अपने बारे में देखते जाएंगे तो पता चलेगा। अब ये देखिए ना, 2 दिन में अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। 2 दिन रुकिए, केवल 2 दिन, केवल 2 दिन, 2 दिन रुकिए, तभी पता चलेगा अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, और फिर उसके बाद पाकिस्तान में क्या होने वाला है। वो सब नजर के सामने है। ये बात लुकी छुपी नहीं है, सब दुनिया के लोग देख रहे हैं। इसीलिए मैंने निवेदन किया कि इससे बचने के लिए एक ही सत्य सनातन वैदिक धर्म को अपनाओ। छोड़ो 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 इस्लाम का ये झूठा फसाना छोड़ दो। इसलिए मानव बनो, मानव बनो तो बात बनेगी। और इस्लाम का क्या है, मैं तो लेकर के बैठा था, लेकिन मैं 1-2 हवाला केवल दिया हूं। ऐसे ही बेतुकी बातें कुरान भरी पड़ी है। हमारे संदीपन जी ने बहुत सारा प्रमाण दिया, मैंने भी ये सारा प्रमाण उठा करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो ऐसे 1-2 नहीं, ऐसे हजारों प्रमाण है। जो कुरान की आयतें कितनी है, इसी की निश्चयता नहीं है। सुदर्शन न्यूज चैनल में आप लोगों ने भी देखा होगा, जो कंटिन्यू लगातार कई दिनों का कार्यक्रम था वसीम रिजवी को लेकर के। वहां पर एक मौलाना कोकब, वो 6666 आयत बोला। मैंने फौरन उसको पकड़ लिया और चुनौती दी कि 6666 आयत दिखा दो, मैं मुसलमान बन जाऊंगा। वो कुरान लाने के लिए गया तो लाता ही रह गया, वो लौट करके नहीं आया। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज इसकी सच्चाई नहीं जान रहे। वहां शियाओं ने माना है 11,000 से ज्यादा आयतें हैं, और क्या क्या हुआ वो सब सुदर्शन न्यूज चैनल में 29 दिन का प्रोग्राम लगातार है, जिसका मैं अंपायर रहा। आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखे हैं तो वो देख ले सुदर्शन न्यूज चैनल को। तो बहुत लंबा समय हो गया है, मैं आप लोगों के कीमती समय को, जी बोलिए। एक छोटा सा मैं आप जैसे विद्वान, आप परिपूर्ण है, आप वेदों को भी अच्छी तरह से जानते हैं और कुरान को भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। शायद आपके जैसा मैं अभी तक कोई देखा नहीं है कि दोनों विषयों में बात करने वाला। तो आपके जैसे विद्वानों को तो पद्मश्री, पद्म विभूषण इस देश ने देना चाहिए, नहीं तो दे रहे तैमूर के अब्बा को दे रहे, वो अजनान सामी को दे रहे, जो वहां से पाकिस्तान से आ रहा है। तो मतलब क्या हो क्या रहा है इस देश में? मतलब जो ईमानदार, सच्चाई तो दुनिया को समझा रहे हैं, विद्वान है, ज्ञान है, उनको आप नहीं दे रहे। और ये अरे खुद सैफ अली कह रहा है कि भाई मेरे को क्यों दे रहे हो? तो आश्चर्य लगता है कैसे होगा इस देश में। कर्नल साहब, ये नचनियों का देश है। नाचने गाने वालों को ही पद्म भूषण मिल रहा है, विद्वानों को नहीं मिल रहा है। ये नाचने गाने वालों को ही वो बोल रहा है, उसी अदनान सामी को दिया है। वो बोल रहा है ऐसे वैसे को तो दिया है, मुझे भी जरा लिफ्ट करा दे, मोटर बंगला कार दिला दे, एक नहीं तो 4 दिला दे। वो मोटर बंगला कार परमात्मा से मांग रहा है।
तो ये है दिमाग, और ऐसे लोगों को ही अवार्ड दिया जाएगा। तो सरकार भी तो हमारी वैसी ही है ना, कौन सुझाव दे, कौन बताए? आपने भी तो बड़ा प्रयास किया महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक। क्या करें, तो खैर सब सोए हुए सब। जी जी जी, आपको ही कितना संघर्ष करना पड़ा है इन फौजियों के लिए। आप एक रिटायर्ड फौजी हो करके फौजियों के नाम से जो जमीन सरकार अलॉट की है, उसी जमीन में भूतपूर्व राष्ट्रपति वो टकटकी लगाए बैठी थी। आप अकेले बंदा थे, आप अकेले ने उनसे विरोध करके उस जमीन को छुड़ाया। क्या स्वार्थ था आपका? यानी केवल और केवल उन फौजियों के लिए आपका ये मैं आपका कायल तो इसीलिए हुआ हूं कि आपने इतना बड़ा काम किया है। मैं जितना भी बोलूं उतना ही कम और थोड़ा होगा कि प्रतिभा सिंह पाटिल जब उस जमीन को कब्जा करना चाहिए और एक शक्ति यानी जो राष्ट्रपति रही है भारत में, तो ऐसे राष्ट्रपति के लिए तो केवल फोन घुमाने का काम है, जिनको बोले वो करे। लेकिन आपने सबको दिखा दिया कि सच्चाई सच्चाई है, असत्य कभी सत्य होना संभव नहीं है। तो आपके इस सच्चाई से ही तो मैं आपके साथ दिल से जुड़ा हूं, इसीलिए मैं आपको बीच बीच में तकलीफ देता हूं कि परमात्मा की ऐसी अनुकंपा। ये उल्टा है कि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो प्रतिभा पाटिल जब प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, उन दिनों में मैंने उनके साथ ये करके, हमारे 102 विधवा है महाराष्ट्र में, तो वो झोपड़पट्टियों में सड़ रही है और ये लोग आते ही 2 बंगले और उसके साथ में 8 एकड़ जमीन। तो ये तो पूरा मतलब असत्य की बात थी। और इसके लिए काम किया है। अब हमारे विधवाओं को, जैसे आपको मैं बताऊं, हमारे यहाँ तो हर तीसरे चौथे दिन कोई डेड बॉडी आ जाती है। तो पहले जमाने में जब हम लड़ाई में थे, 71 की लड़ाई में हमारे जब 37 जवान मारे गए और 6 अधिकारी मारे गए, तो मेरा कंपनी कमांडर मेजर खान जो थे, तो उनकी डेड बॉडी पाकिस्तान में उस साइड में थी। तो वो 2 दिन के बाद सड़ी हुई डेड बॉडी लाने के लिए मैं वॉलंटियर बन के, मेरे साथ 4 हमारे सैनिक लेके जाके मैं लेके आया। हालांकि मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने बोला कि सुरेश, मैं उस समय यंग ऑफिसर था, कैप्टन था, बोले अब तो बॉडी डेड खत्म हो गई होगी, जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम 4 बंदे तैयार किए और हम लोग जाके वो डेड बॉडी वापस लाए। और पंडित जी, आप विश्वास नहीं करोगे, आजकल तो जब हमारे सैनिक की डेड बॉडी आती है तो उसमें तिरंगे में लपटा के वो कलेक्टर सैल्यूट करता है, फौजी वगैरह सब गांव इकट्ठा हो जाता है। उधर हमने 37 जवानों को नाले में डाल के उसमें 200 लीटर का डीजल डाल के उनको आग लगाई। तो ये जब सब सामने आ जाता है तो दिल अभी तक दुखता है कि भाई कैसे, मतलब ये कैसा, ये चल कैसे रहा है ये सब कुछ। तो आपके जैसे विद्वान होने से ये समाज में जो भेड़चाल चल रही है वो निकलना चाहिए। और मैं तो आपसे जुड़ गया हूँ पिछले 2 सालों से, तो और हमारे विचारों में क्लैरिटी आ गई है। हम इंसानियत का काम कर रहे थे, लेकिन और अच्छी क्लैरिटी अभी आ गई है कि भाई सही मायने में ये सनातन क्या है और धर्म के जो आप गुण बताते हो वो क्या है। वो सब आपके कारण हमें समझ में आया है। तो हम आपके साथ जुड़े ना कि आप हमारे साथ में। तो पुनश्च आपको प्रणाम। और संदीप जी, मैं उनका हमेशा खैर मतलब करता हूँ, बिकॉज वो जिस तरह से अरबी में बात करते हैं तो बड़ा मतलब दिल खुश हो जाता है। मेरे ख्याल से अगर पुनर्जन्म हुआ तो मैं अगले जन्म में इनके जैसा अरबी के शब्द कुरान के बात कर सकूं। जी जी पंडित जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, ये तो आपकी बड़प्पन है, आपकी महानता है, आपकी उदारता है कि आपने मेरे साथ जुड़े बता रहे हैं। मेरे साथ आप जुड़े नहीं है, मैं आपके साथ जुड़ा हूं। मैं आपके क्रियाकलापों को देखकर, आपके किए हुए कामों को देखकर और आपकी जो मेहनत है उसे देखकर ही मैं आपके शरण में आया हूं, सही पूछिए तो। और आप सच बोलने वाले हैं, बिल्कुल आप सच के साथ समझौता नहीं करते। वही स्वभाव मेरा भी है, मैं सच के साथ समझौता नहीं करता हूँ। मैं तो झिड़क भी देता हूँ और आप झिड़कते नहीं है। मुझे असत्य सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है, असत्य मेरी जुबान बोलती नहीं है और असत्य मेरा कान सुनता ही नहीं है। इसीलिए मैं बोला ना, ऋषि की मान्यता है
सत को बोलना और बुलवाना, असत को छोड़ना और छुड़वाना। ऋषि कह रहे हैं कि मैं इसे अविष्ट समझता हूं। तो मानव मात्र को चाहिए सच को बोले, सच को औरों से बुलवाने का प्रयास करें, असत को छोड़ दें, औरों से भी छुड़वाने का प्रयास करें, असत से दूर आए, मानव जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें। मैं चाहूंगा कि इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए यहीं पर ही वाणी को विराम दे रहा हूं। थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया है, मैं माफी मांगता हूं कि माफी हमारे यहाँ होता नहीं है करना साहब, ये बात और ध्यान में रखिए। माफी परमात्मा के डिक्शनरी में नहीं है, माफी शब्द ही नहीं है, करोगे तो भोगोगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि अनजान में करे, तो अनजान में करे या जान कर करे, माफी नहीं है। एक आदमी जान करके जहर ले लिया और एक अनजान में लिया, मरेगा दोनों या एक मरेगा? तो जैसा दोनों मरेगा वहां पर भी पाप भी ठीक यही है। पाप करेंगे तो भोगेंगे, भुगतना पड़ेगा, इससे छुटकारा पाया जाना संभव नहीं है। इसीलिए वैदिक मान्यता यह वेद मुकद्दस में परमात्मा को उपदेश है, अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही भोगना है किए हुए कर्मों का फल, शुभ हो और अशुभ। इस शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगने के लिए जीवात्मा को बारंबार धरती पर आना पड़ता है, क्योंकि ये धरती को छोड़ करके भोगने का स्थान अलग से और कहीं भी नहीं है। इसीलिए मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए यहीं पर ही वाणी को विराम दे रहा हूं और फिर अगले सप्ताह मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहिए भारत माता की जय।